और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें, धीरज पटेरिया ने बीजेपी में वापसी कर ली है। युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब बीजेपी में वापसी हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी में शामिल वापस करवाया। बीजेपी ने 6 साल के लिए पटेरिया को निष्कासित किया था। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के चलते ये एक्शन लिया गया था, मगर अब पटेरिया की बीजेपी में वापसी हो गई है। जबलपुर में चुनाव लड़ने के चलते ये कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धीरज पटेरिया बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, मेरे साथ भी उन्होंने काम किया है, बीजेपी में एक बार फिर से उनका स्वागत है। तो ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। साथ ही हर हालत में बहुमत से सरकार बनाने की बात भी उन्होंने कही। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धीरज पटेरिया को आज वापसी करवाई गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्वागत किया। बीजेपी में एक बार फिर से स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि हर हालत में बहुमत से सरकार बनानी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि धीरज पटेरिया को जबलपुर से अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए निष्कासित कर दिया गया था। जबलपुर की महत्वपूर्ण सीट पर उन्होंने ये कार्य किया था, जिसके बाद उनका निष्कासन किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी में उनकी वापसी हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया ने उनका स्वागत भी किया है। साथ ही ये भी कहा कि वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उनका बीजेपी में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। नारायणपुर में कल नगर बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि परिवहन संघ ने कल नगर बंद का यह आह्वान किया है। अमदाई लॉ एश खदान में परिवहन को लेकर यह आह्वान है। व्यापारी और कई अलग अलग मांगों को लेकर यह बंद बुलाया गया है। व्यापारी संघ ने भी इसका समर्थन किया है, यानी कि कल नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नारायणपुर के लोगों के लिए खासतौर पर यह खबर। अमदाई लॉ एश खदान में परिवहन को लेकर नगर बंद का आह्वान किया है, जिसमें व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है। कई मांगे हैं, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बंद का आह्वान किया जा रहा है, जिस पर व्यापारी संघ ने भी अब अपना समर्थन दे दिया है। यानी नारायणपुर नगर कल बंद रहेगा। कल नगर के तमाम प्रतिष्ठान बंद रहने वाले हैं। बस्तर के नारायणपुर के लोगों के लिए खासतौर पर यह जानकारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर पहुंचे शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने राम राज्य, नई संसद, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी जैसे कई मुद्दों पर अपने बयान दिए। सुनवाते हैं। हिंदू राष्ट्र कहने से वो बात नहीं आती है जो राम राज्य कहने से आती है। राम के राज्य से हिंदू राज्य भी कवर हो जाता है और न्याय का राज्य की स्थापना भी हो जाती है। हम हिंदुओं का आदर्श राज्य राम राज्य है और राम राज्य की ही कल्पना पूरे विश्व में आज भी दूसरे देशों में भी यही पूजी जाती है। आदिवासी, वनवासी कहो, जंगली कहो, वानप्रस्थ कहो, जो कुछ कहो, हम में और आज के आदिवासी, जिनको आदिवासी नाम से आज पहचाना जा रहा है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हम और वो दोनों एक हैं, दोनों की पूजा विधि एक है, दोनों के रहने सहने का तौर तरीका भी एक है। हम एक हैं। हाँ, राजनीतिक लोग हमको बांटने का प्रयास जरूर करते रहते हैं। प्रतीक के अर्थ को निभाया गया तो ये ऐतिहासिक दिन होगा। मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन में जो राजदंड स्थापित किया गया है, और अगर नहीं निभाया गया उस प्रतीक के पीछे के अर्थ को, तो फिर ये केवल कर्मकांड होकर के रह जाएगा। इसका कोई तात्पर्य नहीं। जितने अपराध हो रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंश शराब पीने के बाद किए गए अपराध का है। अगर शराबबंदी कर दी जाए तो अपराध का ग्राफ नीचे चला जाएगा। इसलिए अपराधों से अगर बचना है तो शराब को बैन करने की जरूरत है। रायगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी और कला साफ तौर पर उजागर हो रही है। कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से लगाए जा रहे कई होर्डिंग्स ऐसे हैं, कई बैनर्स ऐसे हैं जिसमें रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक और महापौर जानकी काटजू की तस्वीरें गायब है। खास बात यह है कि ये होर्डिंग्स कांग्रेस के ही सीनियर नेताओं ने लगवाए हैं और इसमें से कई तो टिकट के दावेदार भी हैं। अब मामले पर भाजपा ने तंज कसा है और कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब विधायक से इतने निराश हो चुके हैं कि उन्हें विधायक मानने से भी परहेज कर रहे हैं।
आज जो है विधायक प्रकाश नायक को कांग्रेस के संगठन ने विधायक मानने से इनकार कर दिया है। तमाम पोस्टरों से, बैनर से, होर्डिंग से उनकी तस्वीरें गायब कर दी गई हैं। कार्यक्रमों में विधायक को नहीं बुलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश नायक जाना चाहते हैं लेकिन वहां का संगठन उनको बुला नहीं रहा है। ये तमाम स्थितियां इस बात को इंगित करती है कि अलोकप्रिय हो चुके प्रकाश नायक, उनके जनप्रतिनिधि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए दिखाई देंगे। पोस्टर में निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी की फोटो नहीं है, तो उसको लेकर भी हमने उन लोगों से चर्चा की है, तो वो अपनी गलती इस बात से मान रहे हैं कि छापने वाले की गलती हो गई है। कोई पोस्टर छपवा रहे हैं तो कोई कांग्रेस के प्रोटोकॉल के हिसाब से पोस्टर तो नहीं छपते हैं, और यदि कोई कांग्रेस के प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर ऐसा कोई पोस्टर छपेगा और उसमें यदि माननीय विधायक जी की फोटो नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर के साथ छत्तीसगढ़ भाजपा ने मीडिया संवाद का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के समय में देश उन हाथों में था जिस पार्टी के प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलते थे। 2014 के बाद देश की जनता ने ऐसा फैसला लिया जिससे आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। 9 साल पूरे हुए हैं। आज पूरे देश भर में मीडिया के साथ संवाद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ संवाद और 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। भोपाल के आईटीआई गोविंदपुरा ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर और श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल रहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नेशनल पोर्टल के प्रति जागरूकता हो, इसके लिए जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं। नेशनल कैरियर पोर्टल में 3 करोड़ युवाओं ने अपना पंजीयन करवाया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी टाइगर और घड़ियाल स्टेट होने के साथ ही अब चीता स्टेट भी बन चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में रोजगार देने वाले लोग हैं, उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए, इसलिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री जी हर महीने रोजगार मेले लगा के और अपने हाथों से भी ऑफर लेटर देते हैं। ये एक तरीके से नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल देश के रोजगार को एक पुल बनने का काम कैसे करें, इसके लिए अब भारत सरकार के केंद्रीय श्रम विभाग द्वारा अनेक शहरों में राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस प्रकार के मेगा जॉब फेयर का कार्यक्रम किया जाए। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर में ईवीएम, वीवीपीएटी और एफएलसी यानी कि फर्स्ट लेवल चेकिंग के संबंध में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर्स को जानकारी दी गई है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग 1,27,444 ईवीएम, वीवीपीएटी और बीयू मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इन मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य 10 से 27 जून तक जारी रहेगा। जो एफएलसी का कार्यक्रम है वो सभी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को जारी किया जाएगा। 10 जून से 27 जून के बीच में यानी 18 दिवस के कार्यकाल में राज्य में जो हमारे चुनाव होने वाले हैं उसमें लगने वाली लगभग 1,27,444 मशीनों का यानी कि सीयू, बीयू और वीवीपैट उनका जो है फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा। इधर भिंड में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर को नया गांव थाना इलाके में जखमौली गांव के नजदीक सिंध नदी के बीहड़ में उतारा गया था। इसमें सवार दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। तीनों चारों हेलीकॉप्टर उड़ते गए आपस में। फिर थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर नीचे हुआ तो लोग ने कहा क्या चक्कर है, उतरे जहाँ कहा देखी दाखी तो और नीचे हुआ। तो जो लौट गए दौड़ के आए लोग तो वहाँ उसके आके वहाँ नीचे उतार के रख दिया। जब रख दिया वहाँ तो लोग पास में पहुँचे और उसने कहा दूर हटो दूर हटो दूर हटो।
बेमेतरा में कई दिव्यांगों ने समाज कल्याण विभाग की उप संचालिका वर्षा काशू पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। दिव्यांगों का कहना है कि जब भी वो उपकरण बैटरी चलित ट्राईसाइकिल या फिर पेंशन को लेकर विभाग के दफ्तर जाते हैं तो उनसे पैसा मांगा जाता है और बदसलूकी भी की जाती है, जिसे लेकर दिव्यांगों ने अब जिला कलेक्टर के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पेंशनधारी या हितग्राही जो अभी हैं जिनको गाड़ियाँ मिलना है वो लोग भी जाते हैं तो उन्हें भी भगा दिया जाता है। जब गाड़ी आएगा तो बुलाएंगे, बार बार आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार से बात करती है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि ये समाज कल्याण विभाग सिर्फ हमारे दिव्यांग लोगों के लिए बनाया गया है। शासन से अपील करते हैं कि हमारे से अच्छा व्यवहार करे या इसके दूसरा जगह स्थानांतर कर दिया जाए। भुगतान लंबित होने बाबत एक आवेदन आया है, वो बहुत पुराना मामला है। इसको मैं परीक्षण कराऊंगा कि भुगतान क्यों उनका नहीं हो पाया है, और हो सकता है कि आवंटन न मिला हो इसलिए भुगतान न रुका हो या समय पे बिल प्रस्तुत न किया हो, ये भी हो सकता है। इसका भी परीक्षण कराएंगे हम।